हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी डू सर्व एंड यू आर वाचिंग नीट बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस सेशन में हम कोई क्लास नहीं करने वाले, हम कुछ पढ़ने वाले नहीं है। जो एग्ज़ाम 13 सितंबर को नीट 2020 की एग्ज़ाम कंडक्ट की गई है, उसमें जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चंस जो आए हैं वो कहाँ से पूछे गए हैं, उनका सोर्स क्या था और फिर किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म किए गए और उनका एग्जैक्ट आंसर होना क्या चाहिए। इन सभी टॉपिक्स पे आज हम इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्पेशली बायोलॉजी सब्जेक्ट के पेपर की डिस्कशन होगी। यहाँ पे टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जिनमें से 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी से होता है। तो उसी बायोलॉजी के सभी क्वेश्चंस को 90 क्वेश्चंस को यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और सभी के एग्जैक्ट सही आंसर को देखेंगे और फिर वो क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया, क्या सोर्स है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज के। अगर हम बात करें कि टोटल क्वेश्चंस 90 हैं तो उनमें कितने क्वेश्चंस किस क्लास से आए हैं, तो अगर इस बात को फोकस किया जाए तो लगभग अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि 48 क्वेश्चंस हमारे क्लास 11th के एनसीईआरटी बायोलॉजी सिलेबस से ली गई है और क्लास 12th के सिलेबस से लगभग 42 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो फिर यहाँ पे हम वन बाय वन इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस का स्लाइड प्रिपेयर इसलिए किया है क्योंकि पता चलेगा स्टूडेंट्स को कि वो कैसे प्रिपरेशन करें। जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ, जो क्वालिफाई कर जाएंगे, उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन जिनका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं हो पाया है और नेक्स्ट ईयर वो अपेयर होंगे तो उनको एक गाइडलाइन, एक प्रॉपर एनालिसिस मिल सकेगी कि क्वेश्चंस को किस ढंग से तैयार किया गया है, किस ढंग से क्वेश्चन का फॉर्मेशन किया गया हमारे सिलेबस में से। तो पहला क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ऑकर्स ड्यूरिंग। यहाँ पे पूछा गया कि साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है उसका डिसोल्यूशन कब होता है, यानी कि सेल बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा गया है सेल साइकिल से कि किस फेज में होता है, लेप्टोटीन, पैकाइटिन, जायगोटिन एंड डिप्लोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर डिप्लोटीन होगा। ये हमारे एनसीईआरटी क्लास 11th के सिलेबस से ली गई है और इसमें चैप्टर 10 जो कि हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है, इस चैप्टर से इस क्वेश्चन को फॉर्म किया गया है, जो कि पेज नंबर 168 पे आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक क्लास 11th की आप ओपन करके पेज नंबर 168 खोल के वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे लिखा गया है कि साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का जो डिसोल्यूशन है वो डिप्लोटीन स्टेज में होता है। डिप्लोटीन स्टेज का जो रिकॉग्नाइजेशन है वो इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है तो हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि डिप्लोटीन स्टेज जो है हमारा सेल साइकिल का वो आ गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से यहाँ से बनाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी क्लास 11th का ही क्वेश्चन है, चैप्टर 9। जो चैप्टर 9 हमारा है बायोमॉलिक्यूल्स, इस चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन को पेज नंबर 148 पे आप इसे देख सकते हैं। वहाँ साफ साफ लिखा गया है इनोलिन और इंसुलिन, ये दो जो कंपाउंड है ये दोनों ही क्या है, ग्लाइकोसिडिक से इनोलिन हमारा और पेप्टाइड बॉन्ड से का फॉर्मेशन हुआ है हमारे इंसुलिन कंपाउंड में। तो इस बात को मेंशन किया गया है पेज नंबर 148 पे, आप रेफर करके देख सकते हैं वहाँ पे। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगरकेन क्रॉप इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ शुगरकेन। तो शुगरकेन का ही एग्जाम्पल लेकर के साफ साफ एकदम बिल्कुल क्लियर इसी तरह से स्टेटमेंट दिया गया हमारे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 15 जो कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। इसमें पेज नंबर 249 को आप ओपन करके वहां पे देख सकते हैं। सेम इस लाइन को मेंशन किया गया वहां पे और वहां पे यूज होता है जिब्रेलिन हार्मोन का, क्योंकि जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो स्टेम इलॉन्गेशन में हेल्प करती है। तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 से लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडी को लेकर के इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें कौन सा ये बताना है। ये भी क्वेश्चन क्लास 11th का ही है, चैप्टर 8 हमारा है सेल एंड द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया, पेज नंबर 129 पे आप रेफर कर सकते हैं, वहां पे दिया गया है। इसमें इनकरेक्ट बताना है आपको। तो यहाँ पे जो हमारे इंक्लूजन बॉडी है ये रिप्रेजेंट करते हैं रिजर्व मटेरियल साइटोप्लाज्म। किस बात को वहाँ मेंशन किया गया है, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, ये भी यहाँ मेंशन किया गया है। फिर ये फ्रीली लाई करते हैं साइटोप्लाज्म में क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, इन सभी बात को वहाँ पे मेंशन किया गया है। और ये यहाँ पे मेंशन क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया कि इन्वॉल्व होते इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल में, तो ये बिल्कुल भी गलत है, इंक्लूजन बॉडी से रिलेटेड नहीं है ये फैक्ट, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पेज नंबर 129 को आप ओपन करके जरूर रीड करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ ग्लोब एग्जिबिट द हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो ये हमारा क्लास
ट्वेल्थ से लिया गया है और क्लास 12 का चैप्टर नंबर 15 जो कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हमारा चैप्टर है। इसके पेज नंबर 261 पे आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा गया है कि अमेजोन जो रेन फॉरेस्ट है हमारा, ये क्या है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी यहाँ देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर विच वर सिमिलर एक्सपेक्ट इन द वन कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग। तो हम लोग जानते हैं कि 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने चूज किया था। 7 कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे पेयर में बात होती है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा 14। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये चैप्टर 12 से लिया गया है, सॉरी क्लास 12 के चैप्टर 5 से लिया गया है। चैप्टर 5 हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके पेज नंबर 70 पे आप रेफर कर सकते हैं, वहां पे साफ दिया हुआ है इसके बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी को रेफर करते हुए यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्लास 12 से लिया गया है, चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है। पेज नंबर 152 पे आप देख सकते हैं, वहां पे लिखा गया है कि एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो स्लो होती है और गिव फुल रिस्पॉन्स नहीं देती है। तो ये स्लो होती है, यहाँ पे लिखा गया क्विक। तो इस तरह से ये जो है हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट इसमें से कौन नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि सेक्स रेशियो, नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी, ये सभी पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं। स्पीसीज इंटरेक्शन जो है वो नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और ये जो डिस्कशन आप देख सकते हैं, ये भी क्लास 12 से लिया गया, चैप्टर नंबर 13 है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। पेज नंबर 228 पे इसके पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया गया है। उसमें से स्पीशीज इंटरेक्शन उसमें नहीं आता है, तो आप यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट पेयर चूज करना है। तो एक्सोन्यूक्लियस लाइगेज एंजाइम जो हम लोग जानते हैं कि डीएनए के 2 मॉलिक्यूल को ये ज्वाइन करने में काम आते हैं, क्योंकि लाइगेज का काम ही है ज्वाइन करना। तो इस 2 फ्रैगमेंट को ज्वाइन करने के लिए लाइगेज एंजाइम का यूज किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है हमारा क्लास 12 से लिया गया है, चैप्टर नंबर 11 जो कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस हमारा चैप्टर है। पेज नंबर 195 पे इसके बारे में दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग द लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड एट द नाइट एंड अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन हमें मिल जाएगा क्लास 11 के चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 11 हमारा क्या है, तो वो है हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और पेज नंबर 186 आप ओपन कीजिए, वहां पे साफ साफ शब्दों में ये बात लिखी हुई है कि रूट प्रेशर का डिस्कशन वहां किया गया। रूट प्रेशर के अंदर आपको ये मिल जाएगा कि वाटर लॉस जो है हमारा लिक्विड इन द फॉर्म टिप ऑफ ग्रास ब्लेड से होता है, तो ये नाइट और अर्ली में होता है। ये किसकी वजह से होता है, तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हमारा रूट प्रेशर है। पेज नंबर 186 पे दिया गया है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग द सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी के लिए इनहिबिटरी सब्सटेंस कौन सा नहीं है। तो हम जानते हैं कि जिब्रेलिक एसिड जो हमारा है, हम जानते हैं कि हमारा जिब्रेलिक एसिड जो है वो सीड जिब्रेलिक एसिड जो सीड डॉर्मेंसी को इनहिबिट करता है, क्योंकि वो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो कि इनहिबिटरी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड जो इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 15 में, जो कि हमारा है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात की गई है, पेज नंबर 249 और 250 पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा देख के। इन द रिलेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिलेशन to the gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem। तो gross primary productivity और net primary productivity पे के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो हमेशा ही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा होती है। और इस बात को एक्सप्लेन किया गया क्लास 12 के क्लास 12 के चैप्टर नंबर 14 में। चैप्टर नंबर 14 हमारा है इकोसिस्टम। इसमें आप पेज नंबर 243 पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्कस किया गया अच्छी तरह से ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम। ग्रोथ का जो प्रोसेस है मैक्सिमम किस फेज में होता है? तो डोरमेंसी में, लॉग फेज में, लैग फेज में, सीनेसेंस में। तो जो मैक्सिमम होता है हमारा लॉग फेज, जिसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। तो इस बात का जिक्र क्लास 11th के चैप्टर नंबर 15 में किया गया है, जो कि हमारा है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके 200 पेज नंबर 243 पे इस बात को मेंशन किया गया कि लॉग फेज जो है वहां पे ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम होता है। फिर द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ ए लिंक डीएनए इन वेक्टर। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाता है ओरियाई साइट, यानी कि ओराई साइट हम लोग बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को। तो इस बात का जिक्र क्लास 12 के चैप्टर नंबर 11 यानी कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में की गई है। पेज नंबर 199 को आप ओपन करके देखिए, वहां पे साफ साफ लिखा गया इस बात को हाईलाइटेड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स के ओपनिंग में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हेल्प करती है हमारे डीएनए हेलिक्स को ओपन करने में। तो ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, पेज नंबर 107 पे मेंशन की गई है इस बात को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्नो ब्लाइंडनेस। स्नो ब्लाइंडनेस जो है हमारा वो एंटार्क्टिका रीजन में देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया की वजह से। कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और ये इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? क्योंकि हाई डोज वहाँ पे यूवीबी रेडिएशन का होता है, इस वजह से होती है। तो इस बात को क्लास 12 के चैप्टर नंबर 16 में, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इशू, इसके पेज नंबर 283 में ये मेंशन की गई है। साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा गया कि स्नो ब्लाइंडनेस एंटार्क्टिका रीजन में यूवीबी रेडिएशन की वजह से देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है हमारा, स्ट्रोबिलाई और कोन्स आर फाउंड। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारे इक्विसेटम जो हमारा प्लांट है इसमें पाया जाता है, और ये इस बात का जिक्र क्लास 11 के चैप्टर 3 पेज नंबर 36 पे जिक्र किया गया है इस बात का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 दिया गया, मैच करना फ्लोटिंग रिब्स, एक्रोमियन, स्कैपुला और ग्लेनॉइड कैविटी को। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका आंसर 1 इसलिए होगा क्योंकि हमारा जो फ्लोटिंग रिब्स है, फ्लोटिंग रिब्स क्या है, ये स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इसका फ्लोटिंग रिब्स नाम ही है इसीलिए फ्लोट, क्योंकि तैरते रहते हैं इसलिए। तो अगर हम देखें इस तरह से तो ए का आंसर हमें 4 मिल रहा है, और अगर ऑप्शन से मैच करें तो A4 बस ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इस तरह से कभी कभी अगर एक ऑप्शन पे भी आप अगर श्योर हैं तो उस तरह से आप राइट आंसर को पिक कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ये। तो इस बात का जिक्र आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन क्लास 11 के चैप्टर नंबर 20 में मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 20 है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इस चैप्टर में इस बात का जिक्र है। फिर नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट की बात यहाँ पे क्लास 12th में हमारा जो एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जिसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो इसमें इस बात को डिस्कस किया गया है पेज नंबर 183 में। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाता है क्या, हमारा एक्टिवेटेड स्लज। यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर पाई मैं, यहाँ पे इसका आंसर नंबर 1 है, जो कि है एक्टिवेटेड स्लज। इस बात का जिक्र पेज नंबर 183 में किया गया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें चूज करना है हमें, जो कि जीन आई जो कि कंट्रोल करता है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप को, तो इसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो ये हमारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें देखने को मिलेगी, और इसका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, जो कि हमारा क्या है, व्हेन ए एंड बी प्रेजेंट टुगेदर। जब दोनों ही प्रेजेंट होते हैं टुगेदर तो क्या होता है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की फॉर्मिंग होती है। तो इस बात का जिक्र चैप्टर नंबर 5 में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हमारे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 जो है, चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसके पेज नंबर 73 में इस बात का जिक्र किया गया है कि हाफ इंफीरियर ओवरी के कुछ एग्जाम्पल को दिया गया, उसमें से एक एग्जाम्पल हमारा प्लम है, और यहाँ पे ऑप्शन में उस एक एग्जाम्पल को मेंशन किया गया है। तो इस तरह से ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट या फिर जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं एनसीईआरटी बुक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फॉर्म होके आते हैं। और इवन हम यहाँ तक ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी बुक के हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, किसी भी लाइन से क्वेश्चन की फॉर्मिंग हो जाती है। तो इसलिए हम 1 बाय 1 एक एक लाइन को बहुत ही बाय हार्ट अंडरस्टैंड करेंगे और लर्न करेंगे, ताकि क्वेश्चन हमारे सभी सॉल्व हो सके। क्वेश्चन पेपर टफ नहीं था, एवरी क्वेश्चन 90 के 90 क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक से ही ली गई थी, लेकिन बस वही ध्यान से पढ़ने और थोड़ी से ध्यान से याद रखने की थी। तो बस पढ़ना है, याद करना है, समझना है और फिर रिवाइज करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा कम भूलेंगे हम।
नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के फेज की बात हो रही है, तो ट्रांसलेशन का फर्स्ट फेज ही होता है हमारा अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए में अमाइनो एसाइलेशन ही हमारा फर्स्ट फेज है, और ये क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पेज नंबर 114 पे इसका जिक्र किया गया है। फिर इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज। डीएनए फ्रेगमेंट जो सेपरेट हो जाते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, हम इसे विजुअलाइज कैसे करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन करते हैं। तो इस बात को भी फोकस किया गया हमारे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 11 में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में, पेज नंबर 198 में। आप वहां जाकर के खोल के बुक को अच्छी तरह से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें आइडेंटिफाई करना है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को लेकर के। तो स्टिकी एंड जो है वो ज्वाइंट होते हैं हमारे डीएनए लाइगेज से, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन हमारा ये गलत हो जाता है, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट हमें यहाँ पे चूज करनी थी। तो ये इसका जिक्र आपको मिलेगा क्लास 12 के चैप्टर नंबर 11 में, जो कि हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मैच द कॉलम। ये हमारा जो ये क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। यहाँ से इन डिजीज को मेंशन किया गया है, टाइफाइड, न्यूमोनिया, फिलेरिसिस एंड मलेरिया। तो हम सभी जानते हैं कि जो टाइफाइड जो है हमारा सैल्मोनेला टाइफी से होता है, और फिर फिलेरियासिस जो हमारा वॉचेरिया बैंक्रॉफ्टिस होता है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मैच द कॉलम के फॉर्म में आपको आ गया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्लास 12 से। फिर नेक्स्ट है द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। ये भी क्वेश्चन हमारे क्लास 11 का है, चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पेज नंबर 66 पे साफ साफ दिया गया है कि फाइब्रस रूट होते हैं ऐसे रूट जो कि स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मायोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। सेकेंडरी oocyte का मायोटिक डिवीजन कंप्लीट कब होता है, तो ये क्लास 12 का क्वेश्चन है हमारा, चैप्टर नंबर 3 जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पेज नंबर 52 पे इसको फोकस किया गया है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, जो कि एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम। फ्यूजन के टाइम में इसको हम लोग कंप्लीट होता है हमारा सेकेंडरी oocyte का मायोटिक डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितना है, तो 7 मिलियन है। ये क्लास 12 के चैप्टर नंबर 15 जो कि हमारा बायोडाइवर्सिटी चैप्टर है, इसमें इसका जिक्र किया गया है, पेज नंबर 289 पे। नेक्स्ट है हमारा रे फ्लोरेट जो है वो कैसा होता है उसका ओवरी, तो उसका इंफीरियर ओवरी होता है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमें निकालना है कि डीएनए का जो लेंथ है वो कैसा होगा। तो ये इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के फॉर्म में सॉल्व किया गया हमारे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पेज नंबर 99 पे। आप 99 पेज नंबर खोले, वहां पे देखिएगा एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, वहीं से इसको यहाँ पे एग्जामिनेशन में पुट किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के टाइप में है। ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 जो कि हमारा बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है, वहां से लिया गया है। यहाँ पे डिफरेंट मैच द कॉलम के फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट मैच द कॉलम है ट्रॉफिक लेवल से। ये भी क्लास 12 का जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम से लिया गया, पेज नंबर 287 पे इसका जिक्र है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करने में करेक्ट स्टेटमेंट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट यही है कि इलियम जो है वो हाईली क्वाइल्ड पार्ट है हमारे बॉडी का, इंटेस्टाइन का। और ये क्लास 11 के चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इस चैप्टर में पेज नंबर 259 पे इस बात को साफ साफ मेंशन किया गया कि इलियम जो हाईली क्वाइल्ड पार्ट है हमारे बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे बतानी है हमें कि इन्वायरमेंटल चेंज जो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन में इन्वॉल्व है। तो इस बात का जिक्र है चैप्टर 12 जो कि क्लास 12 का चैप्टर 12 है हमारा, इसमें किया गया है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट मैच द कॉलम है हमारा, ये क्लास 11 के बायोलॉजी के चैप्टर 22 से लिया गया है। चैप्टर 22 हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पे डिफरेंट हार्मोन, डिफरेंट ग्लैंड और उनसे सिक्रेट होने वाले हार्मोन की डिफिशियंसी या फिर हाइपर सिक्रेशन से जो डिजीज होती है उनका मैच द कॉलम के फॉर्म में दिया गया, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे बतानी है हमें कि इन्वायरमेंटल चेंज जो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन में इन्वॉल्व है। तो इस बात का जिक्र है चैप्टर 12 जो कि क्लास 11 का चैप्टर 12 है हमारा, इसमें किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो है वो एक साइट्रिक साइकिल में कितना होता है, कितनी बार होता है, तो ये 1 टाइम होता है हमारा। इस बात का जिक्र चैप्टर नंबर 14 जो हमारा चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट, इसमें किया गया है क्लास 11th के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, जो कि 1987 में साइन हुआ था, क्यों हुआ था, तो इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के कंट्रोल के लिए इस प्रोटोकॉल को साइन किया गया था। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 16 जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 16 है हमारा, लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल इशू, इसमें दिया गया पेज नंबर 283 पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्लास 11 से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 से लिया गया है, और चैप्टर नंबर 12 हमारा है मिनरल न्यूट्रिशन। तो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर से लिया गया, पेज नंबर 199 और 200 पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट का जो यूज है प्लांट में वो दिया गया है, तो यहाँ से आप पढ़ के इसे आसानी से मैचअप कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट फिर मैच द फॉलोइंग के टाइप में हमारा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो ये क्लास 11 से लिया गया चैप्टर नंबर 4 जो कि एनिमल किंगडम है। इसके पेज नंबर 51 पे आप आसानी से देख सकते हैं कि ब्लू ल्यूमिनेंस जो प्रॉपर्टी है ये शो करते हैं हमारे टीनोफोरा फाइलम के एनिमल्स, तो जिसमें टीनोप्लाना आ जाता है। तो अगर आप एक आंसर भी आप समझ पाते हैं तो यहाँ से ऑप्शन पिक कर सकते हैं आसानी से कि डी का थर्ड बस सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन में ही हमारा दिया गया है। तो इस तरह से राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट है हमारा करेक्ट इवेंट जो कि इंस्पिरेशन के टाइम पे होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा 2 जो है वो आंसर होगा, क्योंकि 2 में ए बी दोनों ही हमारे इन्वॉल्व होते हैं इंस्पिरेशन में। इस बात को मैंने अपनी भी क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। क्लास 11th का ये चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 17 जिसमें हम लोग डील करते हैं इसके बारे में, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। पेज नंबर 270 को आप ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे आपको ये बात मेंशन मिल जाएगी। फिर है नेक्स्ट हमारा प्लाज्मोडियम, जो इन्फेक्शियस स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, तो स्पोरोजोइट बोलते हैं। ये हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर जो है क्लास 12 का इससे ली गई है, और पेज नंबर 147 और 148 पे इस बात को मेंशन किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि in which of the following technique the embryo or transferred to assist those female who cannot conceive, तो जिफ्ट और IUT को हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 4 से जो है उसमें दिया गया है, जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है क्लास 12 का, पेज नंबर 64 पे आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैच द कॉलम है, ये भी हमारा क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से दिया गया है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन 1 होगा। यहाँ पे आप हॉर्मोन्स और उन कहाँ से सीक्रेट होते हैं इनको यहाँ पे दिया गया, मैचअप कर सकते हैं आसानी से। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कुछ डिजीज के बारे में दी गई है और बताना है कैसे डिजीज है, एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, ऑटोजोमल है, कैसे हैं। तो यहाँ पे आपको करेक्ट मैचअप जो है वो पहचानना है। तो सिकल सेल एनीमिया जो एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 की गड़बड़ी की वजह से हो जाती है। तो ये चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है क्लास 12 के, जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, पेज नंबर 89 और 90 पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से करेक्ट को हमें पिक करना है। तो एडेनिन पेयर जो है हमारा है, एडेनिन पेयर जो हमारे वो थाइमिन से जुड़े होते हैं, कैसे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। इस बात का जिक्र चैप्टर नंबर 6 में है क्लास 12 के, पेज नंबर 96 पे। तो चैप्टर 6 हमारा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें पेज नंबर 19 आप ओपन कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा कि हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से हमारे जो है जुड़े होते हैं एडेनिन और थाइमिन, और साइटोसिन गुआनिन हमारे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एबंडेंट प्रोटीन, हमारे मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन एनिमल्स में कौन सा, तो कोलेजन है। तो इसका भी जिक्र किया गया है क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9, जो कि हमारा है बायोमॉलिक्यूल्स के, पेज नंबर 148 पे साफ शब्दों में टॉप में लिखा गया है, आप वहां पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिसेलुलर एल्गी, इसमें से कौन सा है, तो क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ये दोनों जो यूनिसेलुलर एल्गी हैं हमारे। तो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 हमारा है प्लांट किंगडम, इसमें पेज नंबर 32 पे इस बात को मेंशन किया गया है कि क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर द यूनिसेलुलर एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। चैप्टर नंबर 2 है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए और डी, ये दोनों ही इसके आंसर हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि यहाँ पे सैप वुड जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर्म करना है। तो सैप वुड जो है वो हमारा इनर मोस्ट नहीं है, वो हमारा पेरीफेरल पार्ट होता है, यानी कि आउटर मोस्ट रीजन होता है हमारे सेकेंडरी जाइलम का, जो कि लाइट होता है कलर में। तो ये क्लास 11 के चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें दिया गया पेज नंबर 96 में सैपवुड के बारे में यहाँ पे साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि ये हमारा इनर मोस्ट नहीं है, पेरीफेरल रीजन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाइसेंट फेज से रिलेटेड, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 10 हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, क्लास 11 का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर है, जो कि पेज नंबर 164 पे इसके बारे में दिया गया है। G1 फेज जो है हमारा, इसके एंड में क्वाइसेंट फेज जो हमारा वो आता है। फिर हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे कुछ ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम किसी प्लांट का शो करेंगे तो वहाँ पे ये सब प्रॉपर्टी देखने को हमें मिलेगी। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज है? तो ये सब मोनोकोटिलिडनस स्टेम की प्रॉपर्टी है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। और ये भी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 हमारा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसके पेज नंबर 93 में साफ साफ दिया गया मोनोकोटिलिडनस स्टेम की प्रॉपर्टीज के बारे में। वहां से आप इन सभी प्रॉपर्टीज को फाइंड कर लेंगे और करेक्ट आंसर हमारा मोनोकोटिलिडनस स्टेम्स आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिसारडेल, जो ये एक शेप है जो कि फॉर्म होता है बीकानेरी यूज और मेरिनोरैम से। तो ये ब्रीडिंग मेथड जो है वो कौन सी यूज की जाती है इस फॉर्मेशन में? तो क्रॉस ब्रीडिंग यूज की जाती है। तो चैप्टर नंबर 9 में इसका जिक्र किया गया, जो कि स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, क्लास 12 का ये चैप्टर है। पेज नंबर 168 पे आपको ये लाइन देखने को मिलेगी, स्टेटमेंट सीधे सीधे दिया गया क्रॉस ब्रीडिंग टॉपिक के अंदर में हमारा। फिर नेक्स्ट है हमारा डायूरिसिस की प्रिवेंशन कैसे होती है? तो रीएब्जॉर्प्शन होता है Na+ का और वाटर का हमारे रेनल ट्यूब्यूल से। ये होता क्यों? तो एल्डोस्टेरॉन के सिक्रेशन की वजह से होता है। तो इस बात का जिक्र किया गया क्लास 11 के चैप्टर नंबर 22। चैप्टर नंबर 22 हमारा है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, पेज नंबर 333 पे आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बेसिक अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करना है। तो लाइसिन हमारा बेसिक अमाइनो एसिड है और ये बेसिक और एसिडिक अमाइनो एसिड का डिस्क्रिप्शन दिया गया, वहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में लाइसिन का जिक्र किया गया है क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, पेज नंबर 144 पे आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नॉट करेक्ट फाइंड करना है। तो इंसुलिन जो है हमारा फंक्शनल इंसुलिन A और B दो चेन में होता है, लिंक्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये एक प्रोटीन है। तो इसका जिक्र किया गया क्लास 11 के चैप्टर नंबर 22, जो कि हमारा है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में, पेज नंबर 336 पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट इवोल्यूशन का डिसअप्रूव कौन किया? तो इसका आंसर है कार्ल। तो ये भी आपको ये सही ऑप्शन हो जाएगा। गॉबलेट सेल्स जो एलिमेंट्री कैनाल के होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, कौन से टाइप के सेल्स के? तो कॉलमनर इपिथेलियल सेल। तो ये आपको देखने को मिलेगा क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 है हमारा, सॉरी ये आपको देखने को मिलेगी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 7 जो हमारा है उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे, इस बात का वहाँ पे जिक्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा QRS कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारे ECG रिपोर्ट में पाया जाता है। तो ECG रिपोर्ट में QRS कॉम्प्लेक्स क्या शो करता है? तो ये डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल का शो करता है। तो ये भी NCERT के क्लास 11 के चैप्टर नंबर 18 से लिया गया है, जो कि हमारा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर में डील किया गया। पेज नंबर 286 पे हाईलाइटेड वर्ड्स में शो किया गया कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल शो होता है हमारे QRS कॉम्प्लेक्स से, और इसे मैंने अपने भी क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। फिर लाइट रिएक्शन में प्लास्टोक्विनोन जो है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, कहाँ से कहाँ? तो फोटो सिस्टम 2 से साइटोक्रोम B6 जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, उसमें ये करते हैं ट्रांसफर। तो इसका जिक्र किया गया है क्लास 11 के चैप्टर 13 में। चैप्टर 13 है हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, और इसे जब मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था उसमें मैंने बहुत अच्छे से इस बात को शो किया था, समझाया था विथ डायग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय नाइट्रोजनेज इन रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस। तो यहाँ पे क्या बनता है? तो एमोनिया और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 हमारा है मिनरल न्यूट्रिशन। इसमें आप इसको पेज नंबर 203 पे आप इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेयोसिस सेल साइकिल के स्टेज, इससे रिलेटेड मैच द कॉलम दी गई। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है। तो जाइगोटीन, पैकाटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इसके सभी फंक्शंस को यहाँ पे मेंशन मैचअप करना है। तो ऑप्शन 3 सही है। इसका भी जिक्र क्लास
11th के चैप्टर नंबर 10th यानी कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के पेज नंबर 168 पे किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जो हमारा है एनिमल किंगडम। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज 56 और 57 में इन सभी कॉलम 1 के प्रॉपर्टीज को मेंशन किया गया है और यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को भी मेंशन किया गया है, तो वहां से आप पढ़ के इसे इजीली मैचअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ होता है, तो गोल्जी बॉडी में होता है। ये हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 जो कि सेल है, यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें पेज नंबर 134 पे साफ साफ मेंशन किया गया कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का यूकैरियोटिक सेल में फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी में होता है। नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं, इन्हें मैचअप करना है। आप क्लास 12 के चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 208 और 209 पे दिया गया है और यहाँ से आप ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट पिक कर सकते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का हुआ, कौन किया, तो ये मॉर्गन ने किया था। इस बात का जिक्र क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पेज नंबर 183 पे मेंशन की गई है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द कॉलम के फॉर्म में दिया गया है, तो यहाँ मैचअप करना है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ये भी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 9 में 146 पेज पे दिया गया है। चैप्टर नंबर 9 जो हमारा है वो है बायो मॉलिक्यूल। यहाँ पे आप पेज नंबर 146 पे रीड करेंगे, रेफर करेंगे तो आपको मिल जाएगा राइसिन एक्टिविटी, यहाँ पे बॉक्स बना के दिया गया है, तो उससे आप यहाँ पे इजिली मैचअप कर सकते हैं इस मैच द कॉलम को। नेक्स्ट है हमारा बायलैटरल सिमेट्रिकल और एसिलोमेट एनिमल्स जो होते हैं वो उनके प्रॉपर्टी के बारे में बात की, तो किन में पाया जाता है, तो प्लेटीहेल्मिन्थस में। तो ये हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम में पेज नंबर 60 पे दिया गया है और इसे मैंने अपने भी एनिमल किंगडम के जो लास्ट सेशन हमारा वीडियो था उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। फिर फ्लोरिडीन स्टार्च जो है इसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जा रहा है कि इसका स्ट्रक्चर सिमिलर कैसे होता है, तो काफ़ी साफ शब्दों में एनसीईआरटी में लाइन दी गई है। एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लोरिडीन स्टार्च का स्ट्रक्चर इन दोनों के सिमिलर होता है। तो ये चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th का हमारा है प्लांट किंगडम, इसे पेज नंबर 33 पे मेंशन किया गया है इस बात को। फिर जीवन फेज जो है इंटरफेज का, ये कैसा फेज है, तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है जिसमें ग्रोथ होता है लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, इस बात को मेंशन की गई है पेज नंबर 163 पे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 10th में, जो कि हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है। फिर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे बताया गया कि कॉकरोच के हेड को अगर रिमूव कर दिया जाए तो भी कॉकरोच कुछ दिन तक जो है वो जीवित रहते हैं, तो क्यों ऐसा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हमारा नर्वस सिस्टम है कॉकरोच का वो ब्रेन में कुछ ही पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा सिचुएटेड वेंट्रल पार्ट में होता है, इसलिए होता है ऐसा। तो ये भी चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th का जो हमारा है चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, इसमें पेज नंबर 140 पे जिक्र किया गया इस बात की। तो एंटेरोकाइनेज जो है वो कन्वर्जन कराता है ट्रिप्साइनोजेन का ट्रिप्सिन में, तो इस बात को क्लास 11th के चैप्टर नंबर 16 जो कि हमारा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसमें 200 पेज नंबर 262 पे जिक्र किया गया है। फिर वाटर हाइकेंथ और लिली का पॉलिनेशन कैसे होता है, तो इंसेक्ट और विंड से होता है, ये साफ साफ एक लाइन के रूप में मेंशन किया गया एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के पेज नंबर 29 पे। फिर नेक्स्ट मैच द कॉलम हमारा है क्लास 11th के चैप्टर नंबर 21 से लिया गया है, जो कि हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें पेज नंबर 325 और 326 पे आप पढ़ के इसे मैच कर सकते हैं और राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन चैप्टर से लिया गया है, जो कि ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 17 पेज नंबर 274 पे दिया गया है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में क्या फैसिलिटेट करता है यहाँ पे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये रॉन्ग है, ये मैच नहीं करता है। हायर H+ कॉन्सेंट्रेशन नहीं चाहिए हमें, लोअर H+ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ऑक्सीग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि फ्लिपर पेंगुइन का और डॉल्फिन का जो एग्जाम्पल है वो कैसा है, तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 हमारा इवोल्यूशन है, इसमें पेज नंबर 131 पे इस बात को मेंशन की गई है। फिर एसल मिलर जो एमाइनो एसिड प्रोड्यूस किए थे एक्सपेरिमेंट में, इसमें क्लोज फ्लास्क में मिक्सिंग की गई थी, तो यहाँ पे क्या क्या फेनोमेना थे, क्या यहाँ पे प्रॉपर मटेरियल, क्या यहाँ पे सिचुएशन था, इन्वायरमेंट क्या था, ये बताना है हमें। तो CH4H2 और NH3 का प्रेजेंस था वाटर वेपर का 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है हमारा। इस बात को मेंशन किया गया क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन में पेज नंबर 127 पे। फिर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात की गई है, जो कि इको R1 जो हमारा है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इस ऑप्शन नंबर
2 जो है ये हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। क्लास 12th के चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के पेज नंबर 197 पे आप साफ साफ देख सकते हैं, टॉप में इसे मेंशन किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है निकोटीन, कैफीन, ये सब प्लांट में इनका क्या रोल है। तो डिफेंस एक्शन में जो है वो हेल्प करते हैं। तो राइट आंसर हमारा 4th हो जाएगा। डायबिटीज मिलिटेंस में क्या चीज़ का प्रेजेंस होता है जो कि इंडिकेटिव होता है। तो कीटोनूरिया और ग्लाइकोसूरिया जो है हमारा, ये इसके मेन प्रॉपर्टीज हैं। तो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 19 जो हमारा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर इलिमिनेशन, पेज नंबर 298 पे इस बात को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइलम कॉर्डेटास के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, फीचर्स से रिलेटेड। तो ये क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम में आपको देखने को मिलेगी, पेज नंबर 55 पे। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि क्यूबाइडल इपिथेलियल जो कि जिनमें ब्रश बॉर्डरिंग होती है माइक्रोविलाई के फॉर्म में, तो ये कहाँ पाई जाती है। तो ये हमारे नेफ्रॉन के कन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पाई जाती है। तो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 हमारा है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में टिश्यू का जिक्र से पेज नंबर 101 पे इस बात को मेंशन की गई है। फिर मैच द कॉलम, इसका ऑप्शन आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि वायरॉइड के प्रॉपर्टी पे, तो इसका जिक्र किया गया हमारा क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पेज नंबर 26 पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी शो की गई है। तो ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि बॉडी ऑफ ओव्यूल जो होता है फ्यूनिकल से फ्यूज्ड होता है, कहाँ पे, तो ये हमारे हीलम रीजन पे। तो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, पेज नंबर 25 पे आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीजनेशन, रुबिस्को एंजाइम से जो ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी होती है फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में, तो इसमें फॉर्मेशन किसका होता है। तो एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो क्लास 11th के चैप्टर नंबर 13 है हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में, पेज नंबर 222 पे मेंशन की गई है इस बात को। नेक्स्ट मैच द कॉलम हमारा क्लास 12 से लिया गया है, क्लास 11th के चैप्टर नंबर 18 से लिया गया है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से। यहाँ पे प्रॉपर्टीज से ली गई है 279 पे। इसका जिक्र है कि इओसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट का क्या फंक्शन है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर है कि ओवम का जो रिलीज होता है ग्रेफिन फॉलिकल से, तो कौन से हार्मोन का लेवल कैसा होता है। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन हाई होता है, ये हमारा राइट आंसर है। और चैप्टर नंबर 12 क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पेज नंबर 51 पे इस बात को मेंशन की गई है। नेक्स्ट है हमारा कि बीटी कॉटन वैरायटी जो है डेवलप की गई है, तो बैसिलस थ्यूरिजेनस, तो ये किस लिए डेवलप की गई, तो इंसेक्ट पेस्ट से प्रिवेंट करने के लिए। तो क्लास 12 के चैप्टर नंबर 12 में बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के पेज नंबर 208 पे इस बात को मेंशन की गई है। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस को, इस बात को हम पढ़ सकते हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 22 जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, पेज नंबर 335 पे मेंशन किया गया इस बात को क्लियर शब्दों में कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो वही स्टिमुलेट करते हैं हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को। कि नीट का जो एग्जाम 2020 का 13 सितंबर को कंडक्ट हुआ, उसमें नीट बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे देखा, उसके आंसर को देखा और ये भी साथ में डिस्कस किया कि इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी सिलेबस के क्लास 11th और 12th के बुक से किस चैप्टर से, इनफैक्ट किस पेज नंबर पे मेंशन किया गया है इस बात को, और वहां से डायरेक्ट सेंटेंस उठा के क्वेश्चन का फॉर्मेशन किया गया है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो नेक्स्ट जो एग्जाम हमारा 2021 में होगा उसके लिए भी हम इस तरह से ही प्रिपरेशन करेंगे। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन किस ढंग से फॉर्म हुए हैं। क्वेश्चन का लेवल हार्ड नहीं था, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन कहीं से नहीं आए थे, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की बुक से लिए गए थे। जो भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास को अटेंड करते हैं, मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं, उनसे सीखते हैं, वो अच्छी तरह इस बात को समझ गए होंगे कि यहाँ जो क्लासेस ली जाती है वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं नीट एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि जिन टॉपिक्स को मैंने डिस्कस किया अपने लेक्चर्स में, उन टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस नीट में आए हैं उन सभी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था और उनके सभी पॉइंट्स को मैंने अपने स्लाइड्स में मेंशन भी किया था। तो ये जो भी क्लासेस यहाँ ली जा रही हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो मेरा कहना बस यही है कि जो स्टूडेंट देखे हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल था ही, और अगर आप नए हैं, नहीं देखें मेरे वीडियो को, तो ज़रूर से देखें और अपने प्रिपरेशन में इससे काफ़ी हेल्प दे सकते हैं। क्योंकि आप अगर मेरे वीडियो लेक्चर को देखते हैं, उन टॉपिक्स को वहाँ से कवर करते हैं मेरे लेक्चर्स के थ्रू, तो आपको फिर एनसीईआरटी बुक रेफ़र करने की भी कोई ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। आप 2 बार देख ले, 1 बार देख ले, 3 बार देख ले, अच्छे से याद कर सकते हैं, पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। इट विल बी सफिशिएंट फॉर नीट एग्जामिनेशन। और चाहे वो स्टूडेंट्स क्लास 11th के हों या 12th के हों या फिर 12th पास आउट हों, सभी के लिए मेरा यही सजेशन है सभी एस्पिरेंट्स से कि वो अच्छे से सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक को फोकस करें और बहुत अच्छे से पढ़े, एक एक लाइन को बाय हार्ट याद करें और रिवीजन बारंबार करें ताकि आप कभी भूलें नहीं इस बात को। और क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं क्योंकि 50% जो एग्जाम पैटर्न है नीट का उसका कवर करता है हमारा बायोलॉजी का सिलेबस। 90 क्वेश्चंस 360 मार्क्स के होते हैं। यू कैन स्कोर 350 मार्क्स इफ यू स्टडी इन करेक्ट मैनर। सो मैं इस बात को मेंशन करना चाहूँगी, जो भी एस्पिरेंट्स नेक्स्ट ईयर अपीयर होने वाले हैं या फिर उनको मैं कहना चाहूँगी कि क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी की बुक को रेफ़र करें, उसके सिलेबस को रेफ़र करें और प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करें, एक एक लाइन पे फोकस करें ताकि आपका एटलीस्ट बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है वो आपका एक भी ना छूटे, क्योंकि 90 के 90 क्वेश्चंस हमारे बुक से आए थे, कहीं और से क्वेश्चंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों बुक कितना इंपॉर्टेंट है और कहीं आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी को अच्छे से कवर करें। तो आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच।